एक समय की बात है, वैज्ञानिकों ने एक बड़ा अलार्म बजाया है। उन्होंने कहा है कि अगर सूरज की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही, तो हमारी प्यारी धरती केवल 100 वर्षों में पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सोचिए, क्या होगा अगर सूरज इतना बड़ा हो जाए कि हमारी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगे। इसी बीच यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ने मूविंग माउंटेन नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स जुटाए जाएंगे। क्या सोचते हैं? क्या ये इंजीनियर्स हमें इस मुश्किल से निकाल पाएंगे या नहीं? और सुनिए, प्रोजेक्ट डिजिटल लाइफ का भी विकास हो रहा है। इसमें इंसान अपने मस्तिष्क को कंप्यूटर में अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। यार, ये तो एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई, जहां हम अपनी यादों को तकनीक में गूंजा सकते हैं। लेकिन कहानी में हमेशा कुछ न कुछ तो होता है। ड्रोन से हमले के दौरान आतंकवादी प्रमुख जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। ये हमले न सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि कई बेगुनाह नागरिकों की जान भी ले लेते हैं। सच में, यह सब देखकर दिल बहुत दुखता है। अब सोचिए, जब ये आतंकवादी हमले करते हैं, तो स्थिति कितनी बिगड़ जाती है। विरोध प्रदर्शन भी कहीं नहीं रुकते, जिससे हालात और भी बुरे हो जाते हैं। क्या ऐसे में हमें एकजुटता नहीं दिखानी चाहिए? फिर एक दिन, वीडियो में वैज्ञानिकों की एक टीम दिखती है, जो सिस्टम हैक करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। ये वो उपाय है, जो शायद आतंकवादियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। क्या ये रणनीति काम करेगी? लेकिन अचानक, सौर तूफान की वजह से सभी को वापस बेस पर लौटने की मजबूरी आन पड़ी। इस दौरान एक सदस्य बुरी तरह जल जाता है, और ये सब देखकर बाकी लोग कितने परेशान होते हैं। क्या हम इस स्थिति का सामना कर पाएंगे? फिर, जब टीम चांद के स्थान में हल्के से बदलाव को देखती है, तो पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। सच में, ये उस उत्सव का समय होता है, जो इस सफलता की कहानी को जीवित रखता है। लेकिन अब, पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती है। कैंसर जैसी बीमारियां और जलवायु परिवर्तन लोगों की जिंदगी पर असर डालने लगते हैं। क्या हम इस संकट का सामना कर पाएंगे? फिर अचानक, चंद्रमा की प्रणाली में समस्याएं आती है, और सभी इंजीनियर्स विफल होते हैं। ये वक्त संकट का है, और हर कोई अनिश्चितता में है। क्या हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे? फिर जियानु, जो मुख्य पात्र है, समुद्र के पास खड़ा होकर आपातकालीन अलर्ट भेजता है। इससे सभी देशों के नेता सक्रिय होने लगते हैं। इस तरह की एकजुटता शायद हमें बचा सके। अब, गांव वाले चंद्रमा पर हमले के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग की मांग करते हैं। लेकिन देखिए, सभी देश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इतने बड़े संकट में एकता की कमी तो बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, इस स्थिति में जानी को बुरी खबर मिलती है। वो जानती है कि वे परमाणु हथियारों को एक साथ नहीं चला सकते। इससे एक नई योजना की आवश्यकता पैदा होती है। क्या हम कुछ नया सोचेंगे? 300 लोगों की आवश्यकता होती है, ताकि अंतरिक्ष में और अधिक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सके। ये एक बलिदान के तौर पर देखा जाता है। क्या हम अपने जीवन के लिए ऐसा बलिदान दे पाएंगे? चांद पर जाकर, पुराने पायलटों को युवा लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह नायकत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या हमें भी ऐसा साहस दिखाने की जरूरत नहीं है?